फील कर रहा था। एक बार देहरादून में प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम जहाँ से बिजनेस वाक्य में मैंने देखा समझा, मैनेजर रैंक पे गया था, चौड़ा होके मैनेजर बन गया हूँ। क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई भी एक स्टेप कामयाबी का या किसी मंच पे उसे खड़ा होने का मौका मिले ना, तो वो बड़ा खुशहाल महसूस करता है। और आप सभी भी करते होंगे, जब भी कोई मैनेजर बना होगा, एग्जीक्यूटिव या चीफ एग्जीक्यूटिव या डायमंड, वैसे तो ज्यादा खुशी डायमंड से शुरू होती है। आप सभी खुश है ना डायमंड जितने भी हैं? तो जोरदार हुआ करते थे, तो मुझे भी मौका मिला और मैं ऐसे हो रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था भाई मंच पे। क्योंकि हम सुनते थे ना कई लोगों को, यार ये कैसे बोल रहा है, लेकिन जब असली में मंच पे खड़े हुए, नहीं यार ये यही है वो शख्स, ये इतना मंच पे खड़ा होकर मतलब इतनी मुस्तैदी से बोल रहा है। और वहां बैठे लोगों को लगता है कि यार मैं शायद ज्यादा अच्छा बोलूं। क्योंकि क्रिकेट मैच होता है ना, जब सचिन तेंदुलकर कई बार पहली बॉल पे आउट हो जाता है, लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे लानत है। लेकिन जो फेस कर रहा होता है ना, उसके 5 चंद सेकंड होते हैं उस चीज को जज करने के लिए, और जो बाहर बैठा हो वो तो देख ही रहा है, ये ठप्पा पड़ रहा है, ये बोल जा रही है। तो जब आया, मेरे को बड़ा हारा हुआ सा, थका हुआ सा महसूस किया, लेकिन 1-2 मिनट जब मैंने बातचीत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरे लिए वो बड़ा शुभ दिन था कि अजय सर ने मुझे आवाज लगाई और उन्होंने कहा आप अच्छा कर सकते हो। उन्होंने झूठ बोला, सच बोला चाहे जो भी बोला, लेकिन मेरे दिल ने सुना और मेरे को लगा मैं अच्छा कर सकता हूँ, और उस दिन से जुड़ गया। मैंने बाय गॉड उस दिन से मैंने कभी अपलाइन को फोन नहीं किया बिजनेस प्लान के लिए। और बस ये ऐसा नहीं कि मैंने उनके ऊपर एहसान किया, मेरे को जिसने बिजनेस दिया उसका बहुत बड़ा एहसान है और जिंदगी भर याद रखूंगा। लेकिन सिर्फ आप सभी के लिए देखिए बहुत बड़ी चीज है, कोई भी चीज शुरुआत आपसे होती है, अंत भी आपसे होता है। जन्म आप लेते हैं धरती पे, अंत भी आप ही का होगा, या मैं हूं, कोई भी है। तो शुरुआत बिजनेस की आप ही से है और आप ही से वो एंड होगा। आप अच्छा करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा, आप अच्छा नहीं करोगे तो आपके घर में पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा तो घर में खुशहाली आएगी। तो मैंने कई चीजें ऐसी पिछले कुछ दिनों से वीडियोस भी वगैरह देखी, तो एक बड़ी प्यारी वीडियो देखी मैंने, जा रहा था उसैन बोल्ट ने, देखिए बहुत बड़ा धावक है और दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है वो। उसने बोला कि कई लोग देखते हैं ना कि यार 6 साल हो गए हैं, यार रॉयल ब्लैक डायमंड है या रॉयल डायमंड ही है। उसने बोला मुझे 5 साल लग गए सिर्फ 9 सेकंड की दौड़ को जीतने के लिए। मतलब 5 साल निरंतर मुझे प्रैक्टिस करते रहना पड़ा, तब जाके मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना। लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गोल्ड बनने के लिए पूरे 20 साल लग गए, पूरे 20 साल, पूरा करियर वो खेलता रहा। लेकिन एक चीज मैंने और देखी कि जब सचिन तेंदुलकर, मैं बहुत बड़ा फैन था, उसके समय में बहुत लंबे छोटे बॉलर हुआ करते थे, जैसे कर्टनी एम्ब्रोस, कर्टनी वॉल्स या फिर पैटरसन। और मैं एक्चुअली में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कीड़ा रहा हूँ, जूडो कराटे में, चाहे ले लो चाहे इतना सा सचिन और इतने लंबे बॉलरों को फेस कर रहा है। और देखिए ऐसा नहीं सचिन ने इतिहास बनाया, डेविड बून भी आए और ऑस्ट्रेलिया से, चलो फॉरन की बात कर लें। लेकिन शुरुआत हमारे यहाँ इतने से खिलाड़ी ने किसने किया था, शुरुआत की थी सुनील गावस्कर ने। और सुनील गावस्कर ने देखिए कैसे शुरुआत की थी, थोड़ा सा समय लूंगा सर, सॉरी। तो हमारी इंडिया की टीम की जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो वो बेचारी फिसलती रहती थी, हर बार हारती थी। और वेस्ट इंडीज का बोलबाला था, 2 बार वो वर्ल्ड कप जीत चुके थे, इंडिया का फाइनल जीत गई कपिल देव के नेतृत्व में। कपिल देव की बहुत वाहवाही हुई। तो वेस्ट इंडीज वालों को तो फाइनल में वो हारे थे, सड़ गए, गुस्सा आया, इन्होंने हमें हरा कैसे दिया, भाई हम ही वर्ल्ड चैंपियन के हकदार थे। उन्होंने क्या किया, इंडिया को अप्रोच किया कि भाई इनसे हम 6 टेस्ट मैच, 6 वनडे मैच की सीरीज खेलेंगे। वनडे शुरुआत की जो सीरीज थी, भाई अगर ये अच्छे खिलाड़ी होंगे तो हमें हराएंगे। लगातार हराया इंडिया को, धोया बुरी तरीके से, पूरी दुनिया में थू होने लगी इंडियन क्रिकेट की कि भाई वो तुक्का था मैच जो वर्ल्ड कप जीते। लेकिन हम लगातार हार रहे हैं। देखिए एक कोर टीम बहुत जरूरी है, ये सच्चाई है। आप कहीं पे भी, चाहे देहरादून में है, चाहे यमुनानगर में, चाहे कुरुक्षेत्र में, चाहे यूपी में, एक 8-10 लोगों की कोर टीम होनी चाहिए। वो जब इकट्ठी हुई, हम हार क्यों रहे हैं, हम हार इसलिए रहे हैं, वहां सुनील गावस्कर ने बोला कि जब हमारे सामने एक लंबा सा बॉलर आता है, हम उसकी बॉलिंग को फेस करते हैं और हम डरते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें अटैकिंग मोड पे खेलना पड़ेगा। और जब अगले दिन मैच हुआ और सुनील गावस्कर ने जब चौका लगाया, पैट्रिक पैटरसन देख के आंखें फट गई उसकी, भाई ये क्या हुआ, पहली बॉल पे टेस्ट मैच में कौन मारता है चौका। उस समय तो पूरा दिन खेलते थे, मुश्किल से 150 रन 200 रन बनता था।
दूसरी बॉल आई, फिर चौका लगाया, पैट्रिक पैटरसन के पैर लड़खड़ाने लगे, मतलब लंबा चौड़ा व्यक्ति और बॉल जिसे देख के डरती थी पूरी दुनिया। तीसरी बॉल आई, तीसरी में चौका लगाया, धोया, धड़ाधड़ धोया। उस दिन लगभग इंडिया ने पहली बार ऐसा हुआ था कि 250 प्लस स्कोर किया था, और वो दिन था और आज का दिन था, इंडिया ने बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयरों को जन्म दिया। उसका सिर्फ एक ही वो था कि निडरता से खेलना। आप बिजनेस में हैं, अगर निडरता से खेलोगे तो पक्की बात है आप निडर बन के विनर रहोगे। इसी तरीके से आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना? थॉमस एडिसन का जब एडमिशन हुआ और चलन हो गया, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनियों में अपने आप को गॉड बनाने का चलन हो गया। जमीन से जुड़ के डायरेक्ट सेलिंग को हम करेंगे, पक्की बात है हमारे देश में जितनी भी बेरोजगारी है वो पक्का खत्म होगी। छोटा बड़ा एमडी जिन्होंने एल्टोस जैसी कंपनी को बनाया, मैं कंपनी अभी लास्ट टाइम गया, मैं जाके इतना गर्व महसूस किया, मुझे इतना आत्मविश्वास मिला वहां जाके। एक इतना बड़ा एमडी देखिए, 400 करोड़ टर्नओवर का जिसका बिजनेस है सालाना, और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उन्होंने मुझसे बातचीत की। देखिए मैं बड़ा गर्व फील किया मैंने। चाय हमें सबको मिल चुकी थी, लेकिन अपने ऑफिस में फिर भी चाय मैं सर पी के आया हूँ चाय। अरे नहीं कोई बात नहीं, फिर पियेंगे। मतलब एक एमडी, देखिए मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, 35-35 50 लाख कमाने वाले इस कंपनी में हैं, लेकिन हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे एमडी के साथ। सेलिंग जैसी कंपनी नहीं है और एल्टो जैसी तो है ही नहीं इसका।